हनुमान जी महाराज के जीवन में राम जी ने तीसरी बार हनुमान जी को पुकारा। कब? लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। राम जी गोद में लेकर के रोने लगे लक्ष्मण जी को। हनुमान जी बोले रो क्यों रहे? अरे देख नहीं रहे भाई इस अवस्था में है, रोए ना तो क्या करें, ये तो लीला है, क्या किया जाए? जामवंत जी बोले एक उपाय है। क्या? वैद को लाया जाए। अब वैद को लाया गया। वैद कौन? सुसेन वैद। कौन लेने जाएगा? लंका में रहता है, रावण को पता लग जाएगा, हाथ पैर और तोड़वा देगा। हनुमान जी बोले टेंशन न लो, हमारी पुरानी पहचान है, यहां से हम गली गली से परिचित हैं। हाँ। बोले कैसे परिचित हो? बोले वाह, जब फर्स्ट टाइम आए थे तब गली गली में इन्होंने हमें घुमाया था और हमने घर घर में आग लगाई थी, तब से हमारा इंट्रोडक्शन पक्का है। हनुमान जी बोले हम हाउस नंबर भी जानते हैं। हाँ तुम टेंशन न लो, हम जा रहे हैं। अब हाँ ये ठीक है, ये भाई तुरंत जामवंत जी बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ आप ही जाओ आप ही जाओ। किसको लेने? वैद को लेने। अब हनुमान जी ने सोचा वैद को जगाएंगे, रात का मौका, रात को वैद जाग तो जाएगा, आ जाएगा, लेकिन बाद में बहाना बनाएगा कि सामान तो वहीं रखा, पूरे वैद जो डॉक्टरी का सामान है आला वहीं रखा, इंजेक्शन भी वहीं रखा, लफड़ा हो जाएगा, बाद में लौट के नहीं आएगा, रावण नाराज होगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा। हाँ हनुमान जी चतुर हैं, विद्यावान गुणी अति। हनुमान जी ने क्या किया? मकान ही उठा लिया, पूरा मकान। बोले वैद्य जी तो वैद्य जी, मैं डिस्पेंसरी भी चलने दो। अब हनुमान जी लाए वैद्य को। जैसे ही वैद्य को लाए, दरवाजा खोला तो वैद्य को पूरी रात ये शक नहीं हुआ कि हमको कहीं लाया गया। उसे यही कॉन्फिडेंस रहा कि सब हमारे घर पे आए। जैसे ही दरवाजा खोला वैद्य जी ने, हाँ कौन? हनुमान जी तुरंत बोले जय श्री राम। वैद्य जी बोले भैया राम राम तो ठीक है, परिचय बताओ। हनुमान जी बोले पहचाना नहीं। वैद्य ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले ब्रेकिंग न्यूज में आपको देखते रहते हैं। हनुमान जी बोले हाँ हम वही हैं जो फर्स्ट टाइम आए थे। हाँ, आपने वही हो जिसने आग लगाई थी। हनुमान जी बोले सही पहचाना। बहुत लंका में हनुमान जी को आग लगाने वाले बंदर के नाम से जाना जाता है। अब वैद्य जी बोले बताओ क्यों आए हो हमारे घर? हनुमान जी बोले हम तुम्हारे घर थोड़ी आए, तुम्हारा घर ही हमारे पास आया। ये लफड़ा बताओ क्या है? लफड़ा सीधा सा है, हमारे सरकार के छोटे भैया बीमार पड़ गए, जरा चेक करो कौन सा रोग है। वैद्य जी बाहर आए, भारी बानरों की सेना देखी, जैसे तुम बैठे ऐसी बानर बैठे। बीच में राम जी की गोद में लक्ष्मण जी, नाड़ी को पकड़ा। नाड़ी को जैसे ही पकड़ा, नाड़ी को पकड़ करके बोले और तो सब ठीक है, सुबह तक का मौका है। क्या? राम जी चौंक गए, क्या मौका है? बोले सूर्योदय के पहले यदि संजीवनी बूटी को लाया जाए, इनको पिलाया जाए तो ही तुम्हारे भाई बच सकते हैं, वरना बचना मुश्किल है। अब तो राम जी और टेंशन, अब कौन बचाएगा? हनुमान जी बगल में बैठे। देखो सेवक कैसा होना चाहिए। आंखों में आंसू देखकर हनुमान जी बोले प्रभु आप चिंता मत करो, कहो तो हम मौत को ही मार दें। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले जब मौत को ही मार देंगे तो लक्ष्मण जी को क्या मारेगी? राम जी बोले लक्ष्मण जी को तो नहीं मारेगी, यदि तुम मौत को मार दोगे तो रावण भी तो नहीं मरेगा। हाँ बोले ये लफड़ा तो है। अब बोले तुम मौत को मार दोगे जनसंख्या भी तो बढ़ जाएगी। बोले हाँ ये लफड़ा है, क्या किया जाए? बूटी कौन लाएगा? हनुमान जी बोले चिंता ना करो हम लाएंगे। लाए सजीवन लखन श्री रघुवीर अरसी। लक्ष्मण जी के लिए बूटी हनुमान जी महाराज लेकर आए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। जाने लगे तो राम जी बोले वैद्य जी ने कहा सूर्योदय के पहले बूटी ले आना, वरना दवाई काम नहीं करेगी और लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे। हनुमान जी बोले आपका आशीर्वाद बना रहे तो हम बिफोर टाइम आ जाएंगे। और बुरा ना मानना प्रभु, सूर्यो भगवान से पुरानी वो उदित ही नहीं होंगे।
राम जी बोले मतलब? बोले बचपन में ही हम उन्हें ब्रेकफास्ट में पा गए थे, बाल काल में ही हम उन्हें खा गए थे, और यदि वो निकलने वाले होंगे तो हम अब डिनर में ले जाएंगे, आप टेंशन ना लो। और वैसे भी वो हमारे गुरुजी हैं। हनुमान जी के गुरुजी कौन है? सूर्य भगवान है, गुरुजी हैं, हम प्रार्थना कर लेंगे। आहा। तो तीसरी बार, पहली बार जानकी जी का पता लगाया, दूसरी बार पत्थरों पे राम राम लिख करके समुद्र का पुल बनवाया, तीसरी बार लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी को ला करके प्राणों को बचाया। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।